नमस्कार जी। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी भी कथा मीठी से है। मेरी लिखी हुई किताब है कथा मीठी, उसी से अपनी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है जंग। मोती का कहानी इस प्रकार है। मोती का हेयर कटिंग सैलून एयर कंडीशन है पर छोटा है। एक बार 3-4 ग्राहक की ही सेवा हो सकती है। उस दिन अभी दुकान उसने खोली ही थी। दुकान की झाड़ू बुहारू चल रही थी कि डॉक्टर राजन वहाँ आ गए। डॉक्टर साहब सवेरे टहलने के बाद सीधे मोती की दुकान आ गए थे। कोई विशेष बात नहीं थी, सिवाय इसके कि आज वो दुकान में अकेला था। कोई ग्राहक या कोई कारीगर दुकान में नहीं था। झाड़ू पोछा वाला भी अपना काम करके जा चुका था। बाहर मौसम में सुबह से गर्मी और उमस थी। एसी ऑन करके डॉक्टर साहब को मोती ने सीट पर बैठा दिया और शेविंग करने का सामान बाहर निकालने लगा। गर्म पानी के लिए हीटर भी ऑन कर दिया। मोती के मन में द्वंद्व उठ रहा था। बात ये थी कि उसकी माँ की मृत्यु अभी हाल में ही जागृति अस्पताल, जहाँ डॉक्टर साहब सेवारत हैं, में हुई थी। उसी अस्पताल के आईसीयू में उसकी माँ ने दम तोड़ा था। माँ कोई खास बीमार नहीं थी, बस कुछ दिनों से ज्वर से पीड़ित थी। मोती ने इन्हीं डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद माँ को उनके अस्पताल में एडमिट कराया था। उसे याद आया कि जागृत अस्पताल में उसकी माँ की नाक में नली डाली गई। कैसे कैसे माँ के दोनों हाथ पैरों को जबरदस्ती पकड़कर सुइयां भुगोकर दवाइयाँ चढ़ाई जाती थी। मोती की माँ मृत्यु से पहले मोती की माँ का मृत्यु से पहले दर्द से कराता चेहरा याद आ गया। उसे लगा कि माँ को कुछ नहीं था। इन लोगों ने जानबूझकर माँ को बलि का बकरा बनाया ताकि और अच्छी खासी रकम ऐंठ ली जाए। अच्छे खासे जिंदा लोगों को मारने का लाइसेंस इनके पास है, इन्हें कोई छू नहीं सकता। उसे आश्चर्य हो रहा था कि डॉक्टर साहब को अपने सैलून में आया देखकर ये सोचने के साथ उसका तनाव बढ़ गया। मन में आया कि अच्छा मौका है, मैं अभी बदला ले लूँ स्वर्गीय माँ की असामयिक मृत्यु का, जिसका बहुत कुछ श्रेय इन डॉक्टर साहब को भी जाता है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। दुकान में उसके अलावा कोई नहीं है, वरना सैलून तो खचाखच भरा रहता है। आज वो केस को अकेले निपटा देगा। डॉक्टर ने कंधों और छाती वाले हिस्से पर तेज तौलिया डॉक्टर साहब ने कंधों और छाती वाले हिस्से पर ताज़ी तौलिया डाली। मुंह पर फुहार मारकर चेहरे पर क्रीम मलने लगा, सॉफ्टनर की, जो दाढ़ी को सॉफ्ट करती है वो वाली क्रीम। डॉक्टर ने पूछा, और स्टाफ नहीं आए मोती भाई? आज खुद ही जुट गए? मोती बोला, हाँ सर, अभी आते होंगे। आपको देर हो जाएगी, इसीलिए मैं आपकी दाढ़ी बनाने लगा। मोती दाढ़ी मलता जा रहा था।
परंतु मन ही मन सोच रहा था कि दाढ़ी मलते मलते ही यहीं इनका गला दबा दूं। बातों बातों में वो डॉक्टर साहब को उलझाकर अपने काम के लिए अपने को सहज करना चाहता था। अतः उसने पूछा, सर, रोज इतने सवेरे उठकर आप टहलने जाते हैं, बच्चे तो नहीं उठते होंगे? डॉक्टर बोले, नहीं नहीं भाई, बच्चे को स्कूल की बस में बैठाकर तब टहलने जाता हूँ। मोती ने मुंह पर फिर फुहार मारकर तौलिए से डॉक्टर साहब का मुंह पोंछा। अब उस्तरे पर नया ब्लेड चढ़ाते हुए वो सोच रहा था, इसी से इनका गला झटके से काट दूंगा। मोती ने डॉक्टर के चेहरे पर फोम लगाना चालू कर दिया। उसके मन में आया कि वैसे डॉक्टर दिखते बहुत भले आदमी हैं, पर अस्पताल में रोगी के प्रति भावना शून्य हो जाते हैं। मेरी माँ नाक में नली नहीं डलवा रही थी, परंतु ये और इनके आदमियों ने ज़बरदस्ती बेहोश करके ये सब काम किया। वो बात भी नहीं कर पाई और अंतिम क्षणों में अपनी बात अपने अंदर समेट कर चली गई। मोती का मन क्षोभ से भर गया। उसका उस्तरा अपना काम कर रहा था, मोती सोचे जा रहा था। बोतल से उसने फिर फुहार मारी और दोहराकर उसने दाढ़ी दोहराई। फिर फुहार मारकर तौलिया से डॉक्टर का चेहरा पोंछा, फिर क्रीम लगाई। जब दाढ़ी बना चुका तब उसने डॉक्टर साहब से पूछा, मेरी माँ ने आपके अस्पताल में दम तोड़ा। मेरी इस बात से नाराज़गी है, ये भी आपको मालूम था। फिर आप बिना हिचक, बिना डर के यहाँ आ गए। क्या आपको कोई डर नहीं लगा? डॉक्टर बोला, मेरा मन साफ है। हमारी तरफ से तुम्हारी माँ को बचाने के हर संभव प्रयास किए गए, पर वो नहीं बच सकी। जहाँ तक तुमसे डरने की बात है, मैं जानता हूँ कि जान लेना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। किसी के चाहने भर से कोई किसी की जान नहीं ले सकता। जब तक कसाई वाली प्रवृत्ति, मूढ़ बुद्धि और इस काम को अंजाम देने का पक्का इरादा नहीं हो। डॉक्टर साहब ने पैसे दिए और मोती अवाक देखता रहा।